कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि। Welcome back to all my devotees to your favorite channel Beauty of Bhagavad Gita. I thought you have seen already the text 1 and text 2 of Bhagavad Gita. If you have not seen it, go to my channel and can see. And the text 3 of Bhagavad Gita you can see now. पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यो महतीं चमुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तब शिष्येण धीमता। Duryodhana, a great diplomat, wanted to point out the defects of Dronacharya, the great Brahmana commander-in-chief. Dronacharya had some political quarrel with King Drupada. Drupada was the father of Draupadi and Draupadi was the wife of Arjuna. As a result of this quarrel, Drupada performed a great sacrifice by which he received the benediction of having a son who would be able to kill Dronacharya. Dronacharya knew this perfectly well, and yet as a liberal Brahmana, he didn't hesitate to impart all his military secrets when the son of Drupada, Drishtadyumna, was entrusted to him for military education. Now on the battlefield of Kurukshetra, Drishtadyumna took the side of the Pandavas, and it was he who arranged for their military phalanx. After having learned the art of Dronacharya, Duryodhana pointed out this mistake of Dronacharya so that he might be alert and uncompromising in the fighting. By this, he wanted to point out also that he should not be similarly lenient in battle against the Pandavas, who were also Dronacharya's affectionate students, like Arjuna, especially was his most affectionate and brilliant student. Duryodhana also wanted that such leniency in the fight would lead to defeat. I would like to translate it into Hindi. कुरुक्षेत्र में पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध लड़ा गया था। द्रोणाचार्य जो गुरु थे वो कौरवों के साथ थे। अर्जुन जो पांडवों के 5 भाई में से एक थे, जो धनुर्विद्या में पारंगम थे, उनके वाइफ का नाम था द्रौपदी। द्रौपदी के पिता थे द्रुपद, जिनके साथ दुश्मनी थी द्रोणाचार्य गुरु से। द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण शुद्ध गुरु थे जो द्रुपद के साथ दुश्मनी था। द्रुपद के पुत्र का नाम था दृष्टद्युम्न। दृष्टद्युम्न ही द्रोणाचार्य को कुरुक्षेत्र में परास्त करके मारे थे। द्रोणाचार्य गुरु के पास ही दृष्टद्युम्न धनुर्विद्या का शिक्षा अर्जन किए थे। गुरु द्रोणाचार्य को पहले ही पता था कि दृष्टद्युम्न जो द्रुपद के पुत्र हैं वही उनको कुरुक्षेत्र में मरने की बजा बनाएंगे। उसके बाद भी गुरु द्रोणाचार्य एक शुद्ध ब्राह्मण गुरु थे, इसीलिए वो द्रुपद के पुत्र दृष्टद्युम्न को धनुर्विद्या के शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुमति दे दी थी। उसके बाद कौरवों के सेना का कमांडर चीफ थे गुरु द्रोणाचार्य, लेकिन दृष्टद्युम्न वो पांडवों के समर्थ में थे। युद्ध के समय में दृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य से ही धनुर्विद्या सीखकर युद्ध के सामर्थ्य में पांडवों की सहायता की थी। जितने भी गुरु के स्टूडेंट्स थे, यानी कि द्रोणाचार्य के सबसे श्रेष्ठ स्टूडेंट थे जो अर्जुन, वो भी उनके खिलाफ कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ने के लिए थे। इसीलिए दुर्योधन जो कौरवों के हेड ऑफ द पुत्र थे, जो सबसे बड़े पुत्र थे दुर्योधन, वो इस युद्ध में हारना नहीं चाहते थे, इसलिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य के सबसे श्रेष्ठ स्टूडेंट्स जो थे, छात्र थे, वो युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य के ऑपोजिट में ही थे। तो ये थी आज की शिक्षा टेक्स्ट 3। हाउ डू यू लाइक द टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3 part of Bhagavad Gita? You can comment in my section, and I will be back with the next part of Bhagavad Gita soon. So thank you and all the best.